दोस्तों नमस्कार, यूथ सक्सेस ब्राराज में आपका स्वागत। दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से यूथ सक्सेस ब्राराज चैनल के माध्यम से आपको मैं लेकर आया हूँ सेशन को। मैं एक नंबर सिस्टम को जो है 7 पढ़ा चुका हूँ, पार्ट 7 पढ़ा चुका हूँ, 7 तक पढ़ा चुका हूँ, 8 पढ़ा रहा हूँ, आज 8 पढ़ाऊँगा। और दोस्तों मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से जो है क्लास थोड़ा सा चुनावी माहौल था, इसके नाते से जो है लोग पढ़ नहीं रहे, लेकिन आप पढ़िए क्योंकि अब सरकार चेंज नहीं हुई है, सरकार वही है। सारे इंतजाम जो भर्ती जब सारी भर्ती आई हैं, सारे इंतजाम और बहुत तेज़ी से होंगे, कहीं सारी सिस्टम वही सब कुछ है। दोस्तों आप पढ़ते रहिए और इस तरीके जो है आप लगे रहिए इस तरीके लग रहे हैं। और लेकिन 2-3 दिन में देख रहे हैं लोग कम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को भूलिए मत कि निरंतर आपको बने रहने पे आपकी सफलता की तरफ ले जाता है, आप भटकिए नहीं। और दोस्तों मैं इस आज का सेशन लेकर आया हूँ आपके वहाँ समझ जो है लेकर आया हूँ। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। कहा जाता है कि कहा क्या देखा भी जाता है, सारे क्वेश्चन आप देखेंगे जो है परीक्षा में, और साल पेपर देखिए, उठा के देखिए प्रीवियस पेपर के, उसको उठा के देखिए कि नंबर सिस्टम के जो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, कहीं ना कहीं से ज़रूर पूछ लेता है। तो इस तरीके जो है ये भी महत्वपूर्ण सेशन है। दोस्तों संख्या पद्धति पार्ट 8 से जो मैं लेकर आया हूँ। और विभाजन का नियम तो अक्सर ही पूछ लेते हैं, लगभग इसे हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप बैंक हुआ, चाहे यूपी टेट स्पेशल जो है, सुपर टेट हुआ, और एमपी टेट हुआ उत्तराखंड में हुआ, या अभी एमपी टेट चल रहा है, उत्तराखंड टेट, राजस्थान टेट या बिहार टेट हो, हर चीज़ में पूछे जाते हैं दोस्तों। लेकिन आप पढ़ते रहिए और निरंतर बने रहिए। मैं सारी चीज़ें देने का प्रयास कर रहा हूँ, बेहतर से बेहतर दे भी रहा हूँ आपको। और दोस्तों मैं सेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। दोस्तों आज मैं पढ़ाऊँगा, बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर आया हूँ दोस्तों। और हम सोच रहे हैं कि आपको 2-3 क्लास दे के बीच में छुट्टी किया जाए, या देता रहूँ निरंतर। अभी आप कमेंट करके बताइएगा, हम बताएंगे आपको इस तरीके। दोस्तों इससे विभाजन का नियम, 2 से विभाजन का नियम आप तो जान ही रहेंगे। जिस इकाई अंक में, जो इनका इकाई अंक में 2 0 2 4 8 2 4 6 8 8 इतनी संख्या हो, 2 4 6 8 उतनी संख्या हो, वो संख्या आप जान रहे हैं 200 विभाजन हो जाती है। 2 से विभाजन हो जाती है, 2 से विभाजन हो जाती है। इसमें कारण क्या है दोस्तों? 2 आप देखेंगे अधिकतर जो है सम संख्या होती है, और है सम संख्या भी है। और सम संख्या जिससे भी विभाजन करेंगे सम संख्या जो है इकाई अंक आएगा, जो है सारी चीज़ें हैं इस तरीके है। जैसे कोई भी मतलब हुआ, आप देख लो, जैसे 78 35 20 78 35 20 40 39 22 55 47 24, कोई भी संख्या जिस तरीके देख रहे हैं, कोई भी इसमें से कोई भी संख्या वो 2 से विभाजित हो जाएगा, पूर्ण तरह से 2 से विभाजित हो जाएगा। और सारी चीज़ सिस्टम ये है दोस्तों, जैसे इस तरीके जैसे है, अब 56 हो गया, 66 हो गया, 66 32 44 46, उस तरीके 76, कितने भी बड़ी संख्या हो, कितनी न बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, इतना जानिए। देखिए 2 4 6 2 0 2 4 6 8 आया है इकाई अंक। इस तरह किसी भी अंक के अंत में इकाई अंक जो है, किसी भी संख्या के अंक में जो है इकाई अंक जो है, जेकर 2 4 6 8 आते हैं, तो इसका जो है विभाजन जो है 2 से हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके मैं 3 का बता रहा हूँ। इसमें करना क्या आपको दोस्तों, जिस तरीके जैसे 61 21 51 61 21 51 नहीं, जिस 61 21 51, फिर 36
12, 15 इस तरीके की संख्या है। अब पूछ लिया जाए ये 3 से विभाजित पूर्णतः विभाजित, जैसे एग्जाम में पूछता है 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपको जो है लगभग मैच करते रहेंगे और 2 ऑप्शन जो है मैच नहीं करते रहते हैं। कभी कभी सिरके पूछ लेते हैं इसमें से कोई नहीं, तीनों संख्या आपको सॉल्व करना पड़ता है। और आप इस तरीके का पूरे जो है संख्या को आप 3 से विभाजित करेंगे या भाग देंगे, बेसिक तौर से करेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। समय को अगर कर भी लेंगे तो आप कम से कम 5-6 क्वेश्चन का समय, कितना भी फास्ट कर ले जाएंगे, आपका बहुत बेसिक मजबूत है तो 5-6 क्वेश्चन का समय जाएगा। दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं है, आप अगर 3 से विभाजित पूछ ले तो आप इनको जो है योग कर लेना है, सारी संख्या को आपस में जोड़ देना है। आपस में आप जोड़ेंगे 6 3 9, 9 2 11, 12, 12 5 17, 1 18, 18 आया। 1800 3 से विभाजित करा, 3 से अगर कट जा रहा है, सारी संख्या जो है मतलब ऐड करने के बाद आपस में जोड़ने के बाद 3 से सारी संख्या कट जा रहा है तो समझ लीजिए 3 से विभाजित है। इस तरीके ये भी है, आप जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे 3 1 6 3 9, 9 1 10, 10 2 12, 6 3 9, 9 1 10, 10 2 12, 12, 12 1 13, 13 5 18, 18 ये भी हो रहा है, 18 से ये भी कट जाएगा सारी चीज़ें। तो मतलब ये कहने का मतलब 3 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ तक हो गया दोस्तों। मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, आपका सपोर्ट मिलेगा जिससे हमको पढ़ाने में सारी चीज़ें, मैं इसी ट्रिकी के माध्यम से मैं सारे चैप्टर को मैं लेके आऊँगा, सारे चैप्टर को मैं ट्रिकी पढ़ाऊँगा। जिनको मैथ नहीं आता मैं इनको सिखाऊँगा। अगर आप बस निरंतर बने रहिए और मैं सिखाऊंगा पक्का, लेकिन अब प्रैक्टिस केवल आपको ही करना है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि ट्रिकी मैथ में है। आप जितनी ही प्रैक्टिस करेंगे उतने ही फास्ट होंगे। आप क्वेश्चन में उठा के, जिस तरीके मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन में उठा के ही ऑप्शन को बता के जो है आप जोड़ कर मार सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। 4 से विभाजन देख लीजिए, 4 से विभाजन देख लीजिए, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे 32 34 56 16, 34 32 33 18 16, कितनी भी बड़ी संख्या हो इस तरीके और, लेकिन लास्ट में 4 से विभाजन इसी तरीके से होगा कि पिछला मैं थोड़ा सा मैं गैपिंग करके लिया हूँ, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 तो 5 आना चाहिए, 8 आया। लेकिन हम इस संख्या को बताएंगे, हम थोड़ा सा जो ये के माध्यम है, एक माध्यम को मैंने अलग किया और दूसरी माध्यम को मैं अलग किया, क्योंकि ट्रिकी मैथ है, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन को लगा नहीं पाएंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आप कमेंट करेंगे कि मुझे सर नहीं आ रहा। लेकिन हम बताने के, लेकिन आप अगर नहीं आ रहा पूछिएगा ज़रूर, लेकिन हमारा बताने का प्रयास ये रहे कि आपको अधिक से अधिक समझ में आए दोस्तों, और आप जुड़े रहिए दोस्तों। जिस तरीके आप इकाई दहाई संख्या 4 से विभाजन बता रहा हूँ, इकाई दहाई संख्या को आप जो है 4 से काटेंगे। इससे 16 है, 16 इसमें भी है, या 32 होता तब भी 4 से कट जाता। और जो 4 से कटने वाली संख्या है वो अगर विभाजन हो जा रही है, पूर्णतः विभाजन हो जा रही है, तो आप समझ लीजिए पूरी संख्या जो है 4 से विभाजन हो जाएगी। जैसे 16 चौका 4 चौक 16, ये सारी संख्या जो है हो गया। अगर यहीं 64 में का दे तब भी कट जाए, 16 64 का दे तब भी कट जाएगा, 32 का दे तब भी कट जाएगा। जिस तरीके जो है 4 से कटने वाली संख्या सारी जो है 4 से विभाजन हो जाएंगे। इकाई और दहाई आखिरी के 2 डिजिट, इकाई और दहाई। आप तो इतना पता ही होगा इकाई दहाई क्या होगा। मैंने इस सेशन में एक चीज़ नहीं बताए होंगे, स्थानीय मान या जातीय मान में अंतर नहीं बताया होगा, मैं बताऊँगा। अभी थोड़ा सा सेशन बहुत लंबी हो जा रही है तो मैं बता दूंगा, आपको बीच ही में बता दूंगा, क्योंकि आप कुछ लोग हैं थोड़ा सा, देखो सबको तो आती है लगभग, कुछ लोग नहीं आती है, हम बताएंगे सारी चीज़ें। और जाति मान और स्थानीय मान जो है यूपी टेट और सी टेट में बहुत मस्ट ही पूछा जाता है। मैं इतना मत सोचिए कि आप हम यूट्यूब मतलब यूपी टेट के लेवल में पढ़ा रहा हूँ या सुपर टेट के लेवल में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं सारी क्वेश्चन को, पूरे मैथ को सेशन को मैं लेकर आ रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से लेकर, जितना मैं प्रयास है मेरा, और बेहतर से बेहतर जो है
लेकिन किसी एक एग्ज़ाम के लिए स्पेशल नहीं, लेकिन इतना जानिए कि जैसे यूपी टेट हुआ या सी टेट सुपर टेट हुआ और जितने वनडे एग्ज़ाम हैं ग्रुप डी रेलवे जो है उसके लिए मस्ट क्वेश्चन है, आप बहुत बेहतर से बेहतर करेंगे दोस्तों। जैसे मैं 4 से विभाजन बता दिया, इस तरीके 8 का विभाजन है, इस तरीके 8 का विभाजन है। 8 के विभाजन में क्या है, बयासी, 83, 36, 83, 512, 72, 73, 23, 73, 23, 73, 512, 512, जैसे थोड़ा जान लीजिए आप, यहाँ तक तो हो गया। मैं अब 5वां बता रहा हूँ। 8 से विभाजन का नियम, सारी संख्या को आप जोड़ेंगे, इसमें कुछ ऐसा करना नहीं है आपको। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें इकाई दहाई करना था, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा को जो है तीनों जो है आपको ऐड नहीं करना है। अगर 8 से विभाजन हो जा रहे हैं तो आप जान लीजिए कि जो है आपकी संख्या, सारी संख्याएं जो है कट जा रही हैं, सारी संख्याएं कट जा रही हैं, 8 से विभाजन हो जाएगी। बस इतना ध्यान देना है। 4 में जो है इकाई दहाई और 16 में इकाई दहाई सैकड़ा। इस तरीके से मैं थोड़ा सा नंबर से लाया हूँ। इस तरीके 16 का विभाजन भी है, आपको आसान से आसान बताने तरीका। 16 का विभाजन है, 16 का विभाजन है, 16 का विभाजन है। क्वेश्चन देखें, हाँ 16 का विभाजन है। जैसे 17, 18, 16, 32, 17, 18, 16, 32, 18, 19, 16 और 8, 16 और 8, 16 8 ने 16 64 कर दे रहे, 16 64। इसे हम जानेंगे। ये संख्या पूर्णता जो है, ये संख्या पूर्णता दोस्तों, ये संख्या पूर्णता आपका जो है इसमें करना क्या, उसमें था 4 में था आपको इकाई दहाई पे जो पिछला डिजिट को जो है, संख्या के पिछली डिजिट को जो है काटना था 4 से जो है, और 8 से क्या था, इकाई दहाई सैकड़ा था। इसमें 1000 में ले जाना आपको, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 में आपको आप ले जाएंगे। इसमें जानते हैं आप दोस्तों, इस संख्या को 16 से काटेंगे, कट जाएगा। जैसे 16 32 से लिख ले रहे हैं, 16 32, 16 91 16, 0 16 दूनी 32, 102 बार में कट जाएगा। इसमें 102 बार में क्या 12 बार में कट जाएगा, हमको लगा 12 बार में कट जाएगा। नहीं, हाँ 102 बार में कटेगा, 102 बार में कट जाएगा। इस तरीके जो है सारी संख्याएं हैं जो है आप थोड़ा सा आप कर ले जाओगे। मैं सेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। जिस तरीके इसमें 4 में था, इस तरीके 4 फिर 8 में, फिर जो है 16 मतलब 16 में सारी संख्या हैं 16 में। इस तरीके सेशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ तक तो हो गया, सेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। आप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर में आसान उसको बना के बेहतर से बेहतर लेकर आया भी हूँ। और इसी चीज़ को आप देखेंगे, थोड़ा सा बहुत नियम लिखना पड़ता है और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप जान लो आप बहुत ये अच्छा कर जाओगे, बहुत ही अच्छा कर जाओगे। इसीलिए मैं सेशन को जो है और अपने एग्ज़ाम हॉल में समय बताएंगे,
बचाएंगे आप, सॉरी बचाएंगे। और इसलिए ट्रिकिंग के माध्यम से मैं क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ। 4 तक हो गया था, आप 5 से विभाजन लेकर आया हूँ, 5 से। इसमें थोड़ा सा आपको लिखना भी पड़ेगा, थोड़ा सा आप लिखिए, नहीं तो आप करते करते प्रैक्टिस याद कर लेंगे। लेकिन आप इतना, हमको पता है कितना आप प्रैक्टिस सब लोग करने वाले नहीं है, करेंगे कुछ लोग जो पढ़ने वाले, सब लोग प्रैक्टिस करने वाले नहीं है। 5 से विभाजन का नियम, 5 से विभाजन नियम। दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, कोई भी संख्या हो, लास्ट में एक 0 और 5 आता है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट में अगर 0 और 5 आता है, ऑप्शन में देख लीजिए, 0 और 5 आता है तो संख्या जो है 5 से विभाजन हो जाएगी। पूर्णतः अगर पूछ लिए इसमें से पूर्णतः जो है 5 से विभाजन वाली संख्या कौन है, 4 ऑप्शन देगा आपको। लेकिन इसमें आप लास्ट में डिजिट देखेंगे, इकाई अंक को देखेंगे, जो है इकाई अंक में जो है 0 और 5 आकर आता है तो 5 से सारी संख्या कट जाएगी। जैसे 73, 74, 46, 74, 32, 320 मतलब 20, इस तरीके 55, 45 या 3, 825। ये संख्या देखिए इकाई अंक के अंत में, 0 और 5 दोनों भी है। दोनों 5 होने के नाते 0 और 5 होने के नाते इस 5 संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। इस तरीके में सेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं एक तरफ से भी लेकर आ सकता था, लेकिन मैं आपको नियम समझाने के लिए कि आपको ज़्यादा जो है कन्फ्यूज ना होने पाए और मैं बेहतर से बेहतर समझा पाऊँ, इस तरीके से संख्या क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आया हूँ। 6 से विभाजन का नियम, 6 से विभाजन का नियम। ये सारे क्वेश्चन सारे लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देख लीजिए, प्रैक्टिस उठाएंगे, आप प्रैक्टिस सेट उठा के देखेंगे तो आप ज़रूर देखेंगे। हम जितने भी क्वेश्चन लाते हैं कहीं ना कहीं से पूछा है वो क्वेश्चन होता है, उस टाइप के लेकर आता हूँ, क्योंकि जानते हैं आपके समय को जो है बहुत कीमती है। 6 से विभाजन का आप देखिएगा, 6 से विभाजन का आप देखिएगा, जो संख्या जिसमें सारे संख्याओं का योग, जैसे 3 से विभाजन से था, सारी संख्याओं का योग करके मैं 3 से मतलब विभाजन करके जो है कट जाता था 3 से विभाजन। इस तरीके से सारी संख्याओं का योग करके 2 और 3 से दोनों कटे, 2 और 3 से दोनों कटे तो आप जान लीजिए वो संख्या 6 से विभाजन हो जाएगी। जैसे 67, 67, 25, 40, 67, 25, 40, इस तरीके इसमें भी है 40, आप इसको जोड़ेंगे कितनी संख्या आएगी, 6, 7, 13, 13 2 15, 15 2 15, 15 2 7 नहीं 6 6 13 15, 15 5 20 20 24, 24 4 4 2 6, 6 6 5 11, 11 5 17, 17 7 24, ये भी आया 24। दोनों संख्याओं 24 को आप चाहे 2 से काटो और चाहे 3 से काटो, ये लगभग 2 और 3 से संख्या कटनी चाहिए।
6 के विभाजन में क्या था दोस्तों, जिसे 2 और 3 से संख्या कटनी चाहिए। इस तरीके मैं सेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले जाएंगे दोस्तों, हो जाएगा, वो बेहतर से बेहतर होगा। थोड़ा सा आपको शुरू में लगेगा कि हाँ थोड़ा सा टफ है, सारे नियम कैसे याद होंगे, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ करना नहीं है, आप बस क्वेश्चन देखते हुए हाथ अपने और दिमाग जो है अपने सही जगह पे पहुंच जाएगा। जैसे 7 से विभाजन में क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 7 से विभाजन का नियम। 7 से विभाजन का नियम। जैसे दोस्तों इसमें इस संख्या को देखेंगे, किसी भी संख्या को जो है 6 बार लिखा जाए, किसी भी संख्या को 6 बार लिखा जाए। जैसे 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आप इस संख्या को काटेंगे, इस संख्या को काटेंगे तो 7 से ये भी विभाजन हो जाएगा, 7 से भी विभाजन हो जाएगा, 7 से भी विभाजन हो जाएगा, 7 से भी विभाजन से 7 से भी विभाजन 7 से भी विभाजन हो जाएगा। चाहे इस तरीके हो, कभी कभी पूछ लेता है डबल संख्या जो है विभाजन कर देता है। जिसे आप देखेंगे टेट और सीटेट में इस तरीके पूछता है, क्योंकि देखने में बड़ा लगता है तो कुछ लोग छोड़ देते हैं कि इतना आप विभाजन कौन करे, नहीं हो पाएगा, समय चल जाएगा, सारे क्वेश्चन छोड़ जाएंगे, थोड़ा सा शॉर्टेज होते हैं। अब इस तरीके हैं इसमें भी, लेकिन इसमें कुछ करना नहीं है आपको, ये 7 से विभाजन हो जाएगा। कहीं भी ऑप्शन में देखें अगर इस तरीके को दिया है, बार बार रिपीट है सारी संख्या 6 बार, और 1 2 3 4 5 6 आप काउंट कीजिएगा, और काउंट करने के बाद देख रहे बार बार रिपीट है तो जितना जानिए कि 7 से विभाजन हो जाए। लेकिन संख्या आप काउंट कीजिएगा, संख्या आप काउंट कीजिएगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हैं और इसमें भी इसे काउंट कीजिएगा दोस्तों। इसीलिए 10 का विभाजन और देख लीजिए। 10 में तो इस तरीके 10 में भी है। उसके बाद इस चैप्टर को मैं समाप्त करता हूँ। छोटा सा चैप्टर था लेकिन आपको बताना था क्योंकि महत्वपूर्ण सेशन था। नंबर सिस्टम, कई दिन से नंबर सिस्टम चल रहे हैं, क्योंकि मैं हर प्रकार के प्रश्न ला रहा हूँ और लाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, इसमें सफल भी हो रहा हूँ दोस्तों। लेकिन आप जितने भी लोग देख रहे हैं सब सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि इसमें आप जानते हैं आप खाली समय में इस खाली समय का उपयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 से विभाजन का नियम। विभाजन का नियम दोस्तों, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। इसमें एक चीज़ें हैं खाली बस, क्वेश्चन में आप अगर कंफ्यूज होंगे क्योंकि आप सर बताए हैं कि जिससे लास्ट के डिजिट में जो है इकाई अंक में जो है 5 और 10 दिए गए हैं, 5 और 10 दिए गए हैं, वो संख्या 5 से विभाजन हो जाती है। आप इस तरीके इसमें भी है, लेकिन इसमें ये है कि किसी की डिजिट लास्ट, किसी बड़ी संख्या के डिजिट में लास्ट में जो अगर 0 मिलती है, 0 शून्य मिलता है, जैसे कोई भी डिजिट संख्या हो गई, कोई भी डिजिट संख्या हो गई, लास्ट में शून्य मिलता है, इसमें 10 लिख दिया, नहीं तो आप कन्फ्यूजन 10 होगी। कोई भी डिजिट संख्या हो गई, लास्ट में अगर शून्य मिलता वो 10 से विभाजन हो जाएगी दोस्तों, वो 10 से विभाजन हो जाएगी। इस तरीके आप सारे सेशन के कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें मैं जो है आपको बताया हूँ 0-5 वाले में, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आप देखिएगा, कई बार देखिएगा। लो दोस्तों, सेशन को मैं समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। एक चीज़ आप देखे होंगे कि
मतलब मैं जो क्वेश्चन में ला रहा हूँ, आप अगर प्रैक्टिस करते होंगे तो कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है इस टाइप के जो है हर एग्जाम में। नंबर सिस्टम ऐसा सेशन है जो है, इस सेशन में जो है सारी क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो पूछे जाते हैं। आप बस निरंतर बने रहिए दोस्तों। आप इतना आप नेक्स्ट क्लास में देने वाला हूँ। ये पार्ट 8 हो गया, पार्ट 9 अभी जो है थोड़ा सा 2-3 क्लास बचे हैं। अभी थोड़ा सा आपको जो है संख्या के बारे में थोड़ा सा बताना है। संख्या, होल संख्या क्या होता है, और जैसे सम संख्या होता है, पूर्णांक कौन होता है, विषम क्या होता है, मैं सारी चीज़ें लिखाऊंगा और नेक्स्ट क्लास में या इसके अगली कक्षा में क्लास में मैं बताऊंगा। लेकिन आप इतना देखिए दोस्तों। नमस्कार, मैं आगे चल रहा हूँ। पढ़ते रहिए, निरंतर बने रहिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।